आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी के रेजिडेंस पे आया हूँ। हम दोनों लोग वहाँ जाने के लिए तैयार थे, लेकिन इतना भारी पुलिस फोर्स लगा दिया है कि ये जाने को मना कर रहे हैं। और हम लोग गाड़ी में बैठना चाह रहे थे, गाड़ी में भी नहीं बैठने दिया गया। तो कैसे जाएंगे अपने ज़िले वापस आप? देखिए, अभी तो क्योंकि हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं, अभी फोर्स लगा हुआ है, ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन बरेली तो जाएंगे। आप वहाँ के लोकल विधायक हैं, क्या कारण हो सकता है जो पुलिस वहाँ नहीं जाने दे रही है? वो कहते हैं, माता प्रसाद पांडे जी को लिखित एक वो आया है कि वहाँ सिचुएशन ख़राब हो सकती है, जबकि हम लोग तो वहाँ लोगों से शांति व्यवस्था बनाने की अपील करने जाना चाहते थे। वहाँ पीड़ितों से बात करके, कार्यकर्ताओं से बात करके और अधिकारियों के सामने इन सब बातों को रखते ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। ये जो वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, जो गिरफ्तारी की कार्रवाई हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है, चैनलों पर देखा है, वहाँ गए तो हैं नहीं, इसीलिए हम लोग वहाँ जाकर असलियत जानना चाहते हैं और ताकि अधिकारियों से भी बात कर सकें और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वहाँ की रिपोर्ट दे सकें। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ खुद समाजवादी पार्टी के विधायक जिन्होंने अपनी बात रखी। अब हम माता प्रसाद पांडे से भी अभी 1 मिनट में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा वो व्यस्त हैं, कुछ नोटिस को पढ़ रहे हैं, तो नोटिस को पढ़ने के बाद जैसे ही वो खाली होंगे उनसे हम बात करेंगे। अभी कुछ देर पहले मैंने बात किया भी और देखता हूँ कि आगे क्या बात रखते हैं, क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं कि हमें इसके पहले संभल नहीं जाने दिया गया। अभी मैं बरेली जाना चाहता था, वहाँ के हालात को समझना चाहता था, वो पूरी रिपोर्ट हमको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देनी है, लेकिन यहाँ पर पुलिस हमारे घर के बाहर लगा दी गई, हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। सरकार आखिर किन कारणों से आपको वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है कि इन लोगों ने वहाँ ज्यादती की है। पुलिस प्रशासन ने लोगों को मारा पीटा है, लोगों को फर्जी मुकदमा लिख के जेल भेजा है, कुछ लोगों को घर गिराने की भी तैयारी है। तो हम लोग जब जाएंगे तो वो सब वहाँ पता लग जाएगा सही बात, और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो पुलिस की पोल खुल जाएगी। इसीलिए गाजीपुर का ये बॉर्डर खड़ा है, देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, इन लोगों को इस बॉर्डर पर रोका गया हुआ है। हरिंदर मलिक है, इकरा हसन है, मोहिबुल्ला नदवी है, तमाम यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सांसद इन लोगों को रोका गया है और पुलिस के तमाम अधिकारी हैं यहाँ पर। लगातार वो समझा रहे हैं कि आप इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लगातार कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि हरिंदर मलिक अपना अडिग हैं और कह रहे हैं वो आगे जाना चाहते हैं। फिर से एक बार हरिंदर मलिक से बात करने की कोशिश करेंगे। मलिक साहब, आप लगातार पुलिस से बात कर रहे हैं कि आप आगे जाएं, बरेली में उन लोगों से बात करें, लेकिन रोका क्या रहा है? नहीं, अभी आपके सामने ही रोक रहे हैं। अच्छा सुनो, हम चल रहे, चलो हमने को आप पैदल ही चले जाने दो, आगे से पकड़ लेंगे वाहन कोई। देखिए, हाँ, हमें वाहन उपलब्ध कराना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, हम आगे वाहन करा लेंगे उपलब्ध। तो ये उसे भी नहीं जाने दे रहे। हम ये कह रहे हैं बरेली में नहीं घुसेंगे, हम अपने हल्के में जाने दो। तो आप अपने क्षेत्र में जाने चाहते हैं? मेरे साथ लाइव पे हैं अभी मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं और माता बाबा से भी बात करता हूं। पहले विधायक जी कुछ और अपनी बात करिए। कब तक आप लोग यहां से निकलने की कोशिश करेंगे? हम लोग तो सुबह 8 बजे से तैयार हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा। जाने नहीं दे रहे सर। लाइव पे हैं और हमारा जो ऑफिस है यह आपसे जानना चाह रहा है कि आखिर आप लोग क्यों यहाँ पर पुलिस में घिरे हैं, क्यों वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं ग्राउंड? देखिए, मैं जाना चाहता था, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश था, प्रतिनिधिमंडल हमारा जाना चाहता था, प्रशासन प्रतिनिधिमंडल के जाने से डर गया, इसलिए वहाँ निषेधाज्ञा लागू किया। निषेधाज्ञा लागू करके उनको बहाना मिल गया कि हमको रोकें कि निषेधाज्ञा है, वहाँ हमारे जाने से माहौल बिगड़ जाएगा, जबकि वहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं है जो हम लोग बिगाड़ते। वहाँ का माहौल तो पुलिस ने लाठी चलाकर, फर्जी मुकदमा लिखकर लोगों को जेल भेजकर बिगाड़ा है। हम लोग माहौल नहीं बिगाड़ते, हम लोग माहौल को संभालने की कोशिश करते, लेकिन वो डरे हुए हैं कि हम जाएंगे तो इनकी अवैध कार्रवाइयों का पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए रोक रहे हैं। आप लोग वहाँ पर जा रहे हैं धरातल का पूरा वो लेने की आखिर वहाँ की स्थिति क्या है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि आप माहौल खराब कर देंगे। ये दोनों बातें अलग अलग निकल रही हैं। मेरे समझ में नहीं आता हम कौन सा माहौल खराब कर देंगे। कोई हिंदू मुसलमान का आपस का तो झगड़ा है नहीं कि झगड़ा बढ़ जाएगा। एक वर्ग को आपने ज़बरदस्ती पीटा, बंद किया, फर्जी मुकदमा लिखाया, तो कौन माहौल खराब हो जाता हमारे जाने से? और ये जो बुलडोजर चल रही, गिरफ्तारी हो रही है, ये गलत है, अवैधानिक है और ये नहीं होना चाहिए। यही देखने जा रहे थे। हाँ,
इसको आप गलत मानते हैं? हाँ, गलत मानते हैं। पूरी तरह से। हाँ, बुलडोजर की कार्रवाई तो परमानेंट गलत है। जो ये चला रहे हैं उसका किसी के भी घर गिराने के लिए वैधानिक नियम है। उसको नोटिस दीजिए, मौका दीजिए, मुकदमा कायम करिए, म्यूनसिपल कोर्ट से आर्डर लीजिए। ये फर्जी बना के लेखपाल दे देता है कि थोड़ा सा बंजर है, उसी पे चला देते हैं। बताइए, स्थानीय प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है या कोई दबाव का सामना कर रहा है? देखिए, अब हम ये कैसे कहें कि स्थानीय प्रशासन, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से भाषण दिया था वहाँ की घटना पर, उससे लगता है इनका बहुत दबाव है। दबाव है। विधानसभा में तो आप दोनों लोगों का, मुख्यमंत्री और आपके बीच में तो होता रहता है मामला, क्या वो असर दिख रहा है क्या आपके ऊपर? हमारे ऊपर कौन असर दिख रहा है? आपको जाने नहीं दिया जा रहा है। अभी हम क्या बताएं, कलेक्टर की नोटिस आई है, मैं मुख्यमंत्री को कैसे कहूँ नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन बिना इनके कहे ऐसा हुआ नहीं होगा। तो हम तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री को ही आप अपील कर लीजिए, भाई जाने दीजिए। नहीं, क्यों अपील करें मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से क्यों अपील करें? नहीं कहेंगे। ये आपका जो मतलब धर्म कर्तव्य है वहाँ पहुँचना। हाँ, और राइट भी। वहाँ की जाति को, मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, वहाँ की जाति, वहाँ के अन्याय के खिलाफ हमें देखना है और उस मामले पर हमें फिर भाषण करना है। जैसे संभल पर बोले थे, बहराइच पर बोले थे, तो वो अलग बात है। सर, जिस तरह से आपका प्रोटोकॉल है, इस तरह से रोकना क्या प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन है क्या? पूरा उल्लंघन है। जब हमारा प्रोटोकॉल चला गया। तो राघवेंद्र को हम आपको सुना रहे थे। यूपी में जो नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, उनके घर पर उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब हम आपको सीधा गाजीपुर बॉर्डर लिए चलते हैं। वहां पर इकरा हसन को जाने से रोका जा रहा है। अभी के क्या हालात हैं, अपडेट हमारे सहयोगी गणेश देंगे। देखिए, तस्वीर में अपने विजय संजीव से कहूँगा एक बार दिखा दे फिर से। ये गाजीपुर बॉर्डर का एक तरीके से है, ये हाईवे है और ये हाईवे सीधा मेरठ को जोड़ता है। पूरी तरीके से देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद, सभी सांसद जो दिल्ली से निकले थे बरेली के लिए, चाहे हरिंदर मलिक हो, रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी हो या इकरा हसन हो, सभी को यहाँ पर पुलिस ने रोक रखा है और लगातार पुलिस इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद इन सभी सांसदों का कहना है कि आगे जाएंगे, बरेली में उन नेताओं से बात करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे, हालात को जानेंगे कि किस तरीके से वहां पर क्या कारण रहे कि किस तरीके से वहां के हालात बिगड़े हैं। हरिंदर मलिक का यहां तक कहना है कि वो पैदल जाना चाहते हैं, अब तो वो अपने इलाके में जाना चाहते हैं। वही मोहिबुल्लाह नदवी साहब का कहना है कि रामपुर से सटा हुआ इलाका है बरेली, वो अपने लोगों से मिलेंगे, उसके बाद हो सकता है कि बरेली की ओर कूच करें। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं जो पुलिस है लगातार इन्हें कह रही है कि आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान यहाँ तैनात है, उन्हें लगातार रोकने की कोशिश करी है। तस्वीरें देख लीजिए, ये हाईवे की तस्वीर और किस तरीके से अब यहाँ पर यूं कहे कि जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है और लगातार पुलिस इन्हें समझा रही है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ की तस्वीरें क्या है वो लगातार आप देख रहे हैं और लगातार पुलिस प्रशासन इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। फिर से एक बार इकरा जी से बात करने की भी कोशिश करेंगे और जानेंगे कि लगातार, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं लोग आगे बढ़ने की, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है फिर भी। लेकिन अगला रुख क्या होगा, देखिए लगातार इकरा हसन का जिस तरीके से हमने सुना उनके साथ, और मैम लगातार आप कह रहे हैं आप बिना किसी एजेंडा से जा रहे हैं, अपने लोगों से मिलना चाह रहे हैं क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के सूबे के जनप्रतिनिधि हैं। जी बिल्कुल, हम वहाँ पर हम कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं। हम सबके बीच में, प्रशासन के बीच में वहाँ जाकर बात करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या क्या वहाँ पर घटनाएं हुई हैं, उन लोगों से जानना चाहते हैं और उनके मुद्दों को हम उठाना चाहते हैं। ये हमारा दायित्व है। और समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है, ये पहले हम संभल भी गए थे, अब हमें रोका गया, उसके बावजूद हम दोबारा संभल गए थे बाद में, उसका हिस्सा मैं भी थी और कोई ऐसी वहाँ पर घटना नहीं घटी थी। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा उत्तर प्रदेश सरकार किस बात से डर रही है। जिस तरीके से यूपी सरकार यूं कहे या प्रशासन वहाँ पर अब कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहती हूँ कि वो उत्तर प्रदेश सरकार से पूछे कि किस आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट के उसका आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं और उन पर उनको रोका जाए। ये जो इंस्टेंट जस्टिस का मामला है उसको रोका जाए, क्योंकि इसकी जगह हमारे कानून व्यवस्था में, हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है।